हेलो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट हैं एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है वायरल इन्फेक्शन। इसकी हम आज डेफिनेशन देखेंगे, इसके सिम्टम्स देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे और इसकी कुछ मेडिसिन के बारे में भी इसकी स्टडी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? ए वायरल इन्फेक्शन इज ए डिजीज कॉज्ड बाई वायरस। जो वायरल इन्फेक्शन है, जो डिजीज है, एक वायरस के द्वारा होती है, ठीक है। विच आर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टियस एजेंट, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टियस एजेंट होता है, ठीक है। दे एंटर ह्यूमन सेल्स, यूज द होस्ट मशीनरी टू मल्टीप्लाई एंड द डैमेज ऑफ द सेल, ठीक है। ये होस्ट सेल को एक एज ए मशीनरी यूज करते हैं, अपने सेल के जो नंबर होता है उनको बढ़ाते हैं और लास्ट में जो सेल होती है उसको क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके कॉमन टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन, इसके कितने टाइप होते हैं वो हम देख लेते हैं। जो सर कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, इसे कोल्ड एंड फ्लू राइनो वायरस से होता है। किससे होता है? कोल्ड एंड फ्लू राइनो वायरस से एंड कोरोना वायरस से होता है, ठीक है, समझ गए। तो और इस एक इन्फ्लुएंजा, जो इन्फ्लुएंजा है वो इन्फ्लुएंजा वायरस ए एंड बी से होता है, ठीक है। चिकन पॉक्स सर है, जो चिकन पॉक्स है ये वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। किससे होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस से। हर्पीज जो होता है सर, वो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस HSV से होता है सर। डेंगू जो होता है, डेंगू फीवर होता है, वो डेंगू वायरस से होता है। किससे होता है? डेंगू वायरस से। हेपेटाइटिस A, B एंड C जो होता है, हेपेटाइटिस वायरस ABC से होता है, ठीक है। HIV एंड एड्स सर, यह ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है, ठीक है। और जो कोविड-19 जो है, ये सार्स ग्रुप के वायरस से होता है। किससे? सार्स ग्रुप के वायरस से होता है, ठीक है। तो सर हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं वायरल फीवर के, ठीक है। तो वायरल फीवर होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है, इसके सिम्टम क्या हैं? सर पहले क्या होगा? इसका फीवर आएगा। क्या आएगा? फीवर, बुखार, हिंदी में बुखार कहते हैं। हेडेक होगा, मतलब सिर दर्द होगा, ठीक है। कफ एंड सॉर थ्रोट होगा, खांसी और गले में खरांसें होंगी सर कुछ, ठीक है। मसल एसिस होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा सर, ठीक है। फैटिग एंड वीकनेस, थकान होगी और कमजोरी भी होगी, ठीक है। एंड फटीग एंड वीकनेस होगी, ठीक है। नेजल कंजेशन एंड रनी नोज होगा, नाक का बहना और नाक का रुकना, मतलब कंजेस्टेड सा फील होना, ठीक है। और वो सर इसमें क्या होगा? वॉमिटिंग होगा, डायरिया भी हो सकता है, उल्टी या दस्त हो सकते हैं इसमें, ठीक है। स्किन पे रेसेस पड़ सकते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। स्किन पे चकत्ते भी पड़ सकते हैं सर। जॉइंट पेन होता है, ये डेंगू और चिकनगुनिया फीवर में होता है। किसमें? डेंगू और चिकनगुनिया फीवर में। ये सर इसके कुछ सिम्टम्स थे सर, ठीक है। सर इसमें कुछ मेडिसिन हैं, इनको हम वायरल इन्फेक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। इस एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव। किसमें? वायरल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन में इफेक्टिव नहीं है, मतलब इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, और ना किया जाना चाहिए। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ओनली एंटीवायरल मेडिसिन यूज होती है और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसे एंटीवायरल मेडिसिन देंगे, और सिम्प्टोमेटिक मतलब दर्द हो रहा है तो दर्द का मेडिसिन दे देंगे,
ठीक है। और जलन हो रही तो जलन का दे देंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, हम इसका एंटीवायरल मेडिसिन एंड सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं होता है सर, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले टेबलेट है, इसका नाम है पैरासीटामोल, आप सभी जानते होंगे। इसके बारे में इसकी यूज, डोज एंड कंट्राइंडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे सर। जो पैरासीटामोल जो टेबलेट है, इसका यूज हम फीवर में यूज करते हैं, बुखार में, हेडेक सिर दर्द में यूज होता है, बॉडी एचेस और बदन दर्द में इसका यूज होता है, ठीक है। इसका जो डोज होता है सर, वो 500 से 1000 mg एवरी 6 to 8 आवर में हम दे सकते हैं पेशेंट को। मैक्सिमम 4 ग्राम पर डे, एक दिन में हम 4 ग्राम दे सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन में सर इसको 10 से 15 ग्राम देते हैं, कितना, 10 से 15 ग्राम देते हैं, और 10 से 15 मिलीग्राम देते हैं पर केजी के हिसाब से देंगे, एवरी 6 आवर दे सकते हैं, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशन है सर इसका, इसमें लीवर डिजीज में हम इसको नहीं देंगे, ओवरडोज में नहीं देंगे। कहने का मतलब ओवरडोज हमें नहीं देना है। और लीवर से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, चाहे लीवर सिरोसिस हो, लीवर फैटिस हो, चाहे लीवर कैंसरस कुछ भी हो, इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है सर। तो हमने पैरासीटामोल टेबलेट के बारे में पढ़ लिया सर। अब सर हम पढ़ते हैं ओसेल्टामिविर टेबलेट के बारे में, ये मतलब कैप्सूल है ये सर, ठीक है। हेलो सर, हम पढ़ते हैं ओसेल्टामिविर कैप्सूल के बारे में। इसके हम यूजेज देख लेते हैं। यूजेज क्या है, इसको हम यूज करते हैं इन्फ्लुएंजा ए एंड बी फ्लू में यूज करते हैं, ठीक है। इसका डोजेज है सर, अडल्ट में 75 mg, मतलब ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार दे सकते हैं। और कंटिन्यू इसको कब तक करेंगे, 5 डे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन में 30 से 60 मिलीग्राम ट्वाइस, मतलब दिन में 2 बार, बेस्ड ऑन वेट के हिसाब से दे सकते हैं। कंट्रा इंडिकेशन सर इसका है, एलर्जी में हमको इसको नहीं देना है, रीनल फेल्यूर में इसको हमको नहीं देना है सर, ठीक है। ये हमने इसका यहाँ पर रेफर लगा रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट में आप किसी मेडिकल शॉप से खरीदेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। चलो हमारा अगला टेबलेट है ए साइक्लोविर, ठीक है, ठीक है। तो सर हम ए साइक्लोविर के बारे में पढ़ते हैं। जो ए साइक्लोविर है, ये इसका यूजेज है सर, ये हर्पीज में दे सकते हैं हम इसको, चिकन पॉक्स में यूज करते हैं सर। इसका जो डोजेज है वो 400 mg है, ठीक है। इसका 400 mg का डोज होता है, ठीक है। इसको हम 3 to 5 टाइम पर डे यूज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन केस के हिसाब से डिपेंड करेगा, केस कितना सीवियर है, ठीक है। कंट्राइंडिकेशन सर इसका क्या है, इसको जब किसी को डिहाइड्रेशन हो गया हो तब हम इसको नहीं देंगे, किडनी इशू हो तब भी हम इसको नहीं देंगे, ठीक है। तो इसका ये कंट्राइंडिकेशन हो गया। हमने इस साइक्लोविर को स्टडी कर लिया सर। सर हम इसको रिवाविरिन जो हमारा कैप्सूल है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक, जो मेडिसिन है। इसका यूजेज देख लेते हैं सर। इसको हम हेपेटाइटिस सी में यूज करते हैं, वायरल हेमोरेजिक फीवर में यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेन रक्त स्राव में भी यूज करते हैं इसको, ठीक है। डोजेज इसका हम देख लेते हैं सर, 200 to 400 mg, 2 to
2 to 3 टाइम डेली हम दे सकते हैं इसको। डॉक्टर के मॉनिटरिंग में ही इसको हम देंगे, ठीक है सर। इसका कुछ कंट्रा इंडिकेशन भी है, जैसे एनीमिया में हम इसको नहीं देना है, और प्रेगनेंसी लेडीज़ को हमको इसको नहीं देना। हमने यहाँ रेफर लगा रखा है, आप मार्केट में अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से होगा, ठीक है। सिट्राजिन और लीवोसिट्राजिन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है सर। इनका केमिकल कंपोजिशन सेम है, बट सिर्फ इनका केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा चेंज है, बस सिर्फ आइसोमेरिज्म की वजह से है, ठीक है सर। तो हम इसके यूजेज देख लेते हैं। रनी नोज होगा इसमें, तब यूज करेंगे हम। एलर्जी हो किसी को तब यूज कर सकते हैं। स्नीजिंग, छींकें आ रही हूँ बार बार, तो हम इसको यूज करेंगे। डोजेज क्या है सर इसका? अडल्ट में 5 to 10 mg देंगे एक बार डे में, ठीक है। एंड चिल्ड्रन को 2.5 to 5 mg देंगे, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशन है सर ग्लाइकोमा, मतलब आई इन्फेक्शन में इसको नहीं दे सकते हम, और प्रेगनेंसी में नहीं देंगे इसको, ठीक है। जिंक प्लस विटामिन सी, इसको लिम्सी के नाम से भी जानते हैं। ये 500 mg की टेबलेट होती है, ठीक है। यूजेज देख लेते हैं इसके। टू बूस्ट इम्यूनिटी एंड रिड्यूस सिम्टम्स, वायरल इन्फेक्शन के जो सिम्टम है उनको रिड्यूस करी और इम्यूनिटी को क्या करती है? बूस्ट करती है ये टेबलेट। इसका डोजेज है सर, एक टेबलेट एक दिन में या 2 टेबलेट एक दिन में, 1 से 2 टेबलेट हम एक दिन में दे सकते हैं सर इसको, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशन सर हम देख लेते हैं इसको। हाई जिंक लेवल हो बॉडी का तब नहीं देंगे, और किडनी डिजीज हो तो हम इस टेबलेट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जनरल कंट्रा इंडिकेशन इन वायरल इलनेस, वायरल से आप ग्रसित हैं तो आपको कौन सी मेडिसिन नहीं देना है, ये हम देख ले रहे हैं, ठीक। नॉट यूज एंटीबायोटिक विदाउट बैक्टीरियल कन्फर्मेशन, जब तक आपको बैक्टीरिया का कन्फर्मेशन नहीं है कि इसको बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, तब तक आप एंटीबायोटिक नहीं देंगे किसी को, ठीक है। NSAIDs लाइक आइबुप्रोफेन इन डेंगू इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन डेंगू, किसी को डेंगू हो जाए तो NSAID लाइक आइबुप्रोफेन का हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यह ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा देता है, ठीक है। हाँ, और डोंट यूज स्टेरॉयड विदाउट डॉक्टर एडवाइज, हम बगैर डॉक्टर की एडवाइस के हम स्टेरॉयड का भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सपोर्टिव होम केयर, हम घर पे रहकर भी क्या केयर कर सकते हैं वायरल इन्फेक्शियस पेशेंट की, ठीक है। तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हम उसको भरपूर पानी पीने के लिए बोलेंगे, जितना मन करे उसको पानी पिए, ठीक है। टेक प्रॉपर रेस्ट, आराम करें, ठीक है। हैव गुड स्लीप, अच्छी नींद भी ले, एंड रेस्ट, और आराम करें, ठीक। ईट लाइट, हल्का खाना खाए, और वो खाना कैसा होना चाहिए? न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, ठीक है। और यूज स्टीम इनहेलेशन फॉर नेजल कंजेशन, जब नाक बंद हो रही हो बार बार तो आप स्टीम ले सकते हैं, इनहेलेशन कर सकते हैं। ये यूज ORS देयर इज ए डायरिया, जब आपको डायरिया हो गई हो तो आप ORS का भी यूज कर सकते हैं सर।